बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौहबितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे आबगीनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकंड क्लास में नेट्रम फास्फोरिकम की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। ये आपको पता है कि ये बायोकेमिक हमारी रेमेडी है और एसिडिटी के हवाले से ये दवा बहुत मशहूर है। तो इसमें पहली हमारी सिम्टम है कंप्लेंट्स विद एक्सेस ऑफ एसिडिटी। ऐसी तकलीफ़ जो कि एसिडिटी की वजह से हमारे अंदर पैदा होती हैं, स्टमक में या इस तरह से माउथ में आपके या इंटेस्टाइन्स में ड्यू टू एसिडिटी। ठीक है, तो उन कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए नेट्रम फास्ट इज़ द बेस्ट रेमेडी। नंबर 2 में है सावर इरेक्टेशन, सावर टेस्ट, सावर वॉमिटिंग एंड वाटर ब्रश। इसमें इसकी जो वॉमिटिंग होगी वो भी खट्टी, इतनी खट्टी होगी कि दांत खट्टे कर देगी आपकी, और खट्टे किस्म के डकार भी आएंगे। ठीक है, खट्टी वॉमिटिंग आएगी, इस तरह से सारा मुंह का टेस्ट जो जायका है वो भी सावर होगा, खट्टा खट्टा होगा। नंबर 3 है येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक ऑफ रूफ ऑफ माउथ एंड टंग। येलो क्रीमी कोटिंग एट द बैक ऑफ रूफ ऑफ माउथ एंड टंग। जो हमारा मसलन पीछे पैलेट का हिस्सा है, ठीक है, वो और ज़ुबान की जो बैक है, ठीक है, वहाँ पर येलोश क्रीमी कलर की वैक्स होगी। कैसा कलर होगा? येलोश क्रीमी होगा। अभी ब्रायोनिया की दवा आपने पढ़ा था, उसमें स्टमक डिरेंजमेंट में वो वाइटिश होता है बैक से, कालीमोर के अंदर भी वाइटिश होता है बैक में। तो इसमें टिपिकली नेट्रम फास्ट में येलोश क्रीमी कलर होगा आपकी टंग का। ठीक है, और साथ एसिडिटी भी होगी। नेक्स्ट सिम्टम है इल्यूजन्स एट नाइट ऑन वेकिंग थिंग्स द पीसेज ऑफ फर्नीचर आर पर्सन्स। इल्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके सामने है, उसको देखकर आप गलत सवर करते हैं। मसलन ये रात को सोए हुए जब पेशेंट कभी इसकी आंख खुलती है तो जो फर्नीचर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ फर्नीचर पड़े होते हैं, ये समझता कि ये कोई लोग हैं, ये पर्सन्स हैं, यानी डरेगा, खौफजदा होगा कि ये अगर चेयर है तो ये भी कोई पर्सन है, कोई और कोई टेबल पड़ा हुआ तो ये भी कोई पर्सन है। इस तरह से इसको ये अजीब सा फील होता है रात को जब इसकी आंख खुलती है नेट्रम फास्ट के पेशेंट की। नंबर नेक्स्ट है कटार ऑफ नोज विद थिक येलो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। नाक से जो रेशा आता है, जो डिस्चार्ज आता है, वो थिक येलोश कलर का होता है, थिक होता है और येलोश कलर का होता है। नेक्स्ट है कैंकर सोर्स ऑफ लिप एंड चीक्स। कैंकर कहते हैं बेसिकली ये जो अल्सर्स को कहते हैं, और टिपिकली कैंकर का जो वर्ड है ये जो म्यूकोजल माउथ का जो म्यूकोजा होता है उसके जो अल्सर्स होते हैं उनके लिए, छोटे छोटे बारीक जो दाने होते हैं उनके लिए ये वर्ड बोला जाता है। तो ये लिप्स के ऊपर और चीक्स के ऊपर इस तरह से अल्सर्स बने होते हैं इसके ऊपर हमारी नेट्रम फास्फोरिकम में। नेक्स्ट सिम्टम है ब्लिस्टर्स ऑन टिप ऑफ टंग विद स्टिंगिंग इन इवनिंग विद येलो क्रीमी टंग। ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने, कहाँ पे? टिप ऑफ टंग, आपकी जो ज़ुबान की टिप है, टंग की टिप है, उसके ऊपर बारीक बारीक दाने होते हैं। ठीक है, उनमें शदीद जलनदार दर्द होती है। स्टिंगिंग मीन जैसे डंक लगने वाली दर्द होती है ना, इस तरह से बहुत जलन भी होगी, साथ दर्द के साथ बहुत जलन भी होगी। ठीक है, और टिपिकली इन इवनिंग, और साथ जो टंग है आपकी वो भी क्रीमी कलर की होगी। नंबर 8 है ग्रीनिश डायरिया इनवॉलेंटरी स्टूल विद फ्लेटस। अभी इनवॉलेंटरी स्टूल विद फ्लेटस ये सिम्टम हमारी एक दवा है, आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, दैट इज़ एलोस्कोट्राइना। एलोस्कोट्राइना की ये सिम्टम है कि जब पेशेंट स्टूल पास अपने फ्लेटस गैस पास करता है तो उसके ज़हन में खौफ होता है कि उसका स्टूल ना पास हो जाए। बहुत भारी सिम्टम है, ये बड़ी आला किस्म की सिम्टम है एलोस्कोट्राइना की भी, और ये नेट्रम फास्ट की भी बहुत बड़ी सिम्टम है। और ये सिम्टम क्लिकेरिया फास्ट के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन वो ज़रा कम दर्जे की होती है, लेकिन नेट्रम फास्ट में और एलोस्कोट्राइना की तो ये लाजवाब सिम्टम है। ठीक है, तो इसमें नेट्रम फास्ट में जो ग्रीन कलर का आएगा स्टूल, तो ये बच्चों में तो चूँकि ग्रीनिश कलर के होते हैं स्टूल्स, अगर बच्चों में इस तरह से हो कि बच्चा गैस पास करने लगता है तो हम एलोस की बजाय हम उनको ये नेट्रम फास्ट देंगे।
अगर बड़े लोग हैं उनमें नॉर्मल कलर के स्टूल आ रहे हैं, वो फ्लेटिस के साथ ऐसे स्टूल पास हो जाता है, तो वहाँ पर हम फिर एलोस्कोट्राइना हमें ज़्यादा कारगर होती है, राइट। तो नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है पेशेंट बर्थ फ्राम फैटी फूड एंड मिल्क। इसका नेटम फास्ट का पेशेंट जो है वो अगर कोई फैटी चीज़ खा लेता है या दूध का इस्तेमाल करता है तो उससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। यानी कि फैटी चीज़ें और मिल्क जो है वो इसको एग्री नहीं है, नेटम फास्ट का पेशेंट उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, इंडाइजेशन हो जाएगी उसकी। अभी बिल्कुल एक और मेडिसिन है कि जिसमें दूध लेने से पेशेंट का हाजमा बेहतर होता है, पेशेंट के स्टूल ठीक हो जाते हैं, वो चैलिडोनियम मेडिसिन पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। इस तरह से नहीं, चैलिडोनियम थर्ड ईयर में आएगी, यस। इस तरह से रेस्टॉक्स दवा भी थर्ड ईयर में है, उसमें भी पेशेंट का जी चाहता है कि वो ठंडा दूध पिए और उससे उसको बड़ा अफाका मिलता है, उसकी अलामत में कमी आती है, उसके अंदर बेहतरी आती है। तो नेटम फास्ट जब दूध पिएगा तो इससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये बाद में कहता है मैं दूध पिया बस तबीयत ख़राब होगी, तो ऐसे तो सिम्टम तो बोलती हैं। आप डॉक्टर सिम्टम लेने वाला डॉक्टर होना चाहिए ना। अगर आपको पता है कि दूध पीने से फलां दवा का पेशेंट जो है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको नेटम फास्ट दें तो फ़ौरन ठीक हो जाएगा पेशेंट वो। नेक्स्ट सिम्टम है इंडिफरेंस। इसके अंदर भी इंडिफरेंस यानी इसका पेशेंट भी इंडिफरेंट होता है, लात अलुकी इसके अंदर भी होती है, उसको अपने आप से गर्ज होती है, ठीक है, और कोई किसी की गमी खुशी का इसको कोई परवाह नहीं होती, अपनी ही बातों की इसको ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट है कंसेप्शन डिफ़िकल्ट ड्यू टू एक्यूरेट सिक्रीशन फ्रॉम वजाइना। अच्छा, इस लिहाज से ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। बाज़ ख़वातीन के अंदर हमल नहीं ठहरा होता, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, वो कंसीव नहीं कर रही होती, ठीक है, दवाइयाँ भी करवा रही है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, उनके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि एसिडिटी का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। उनकी जो वजाना से जो सिक्रीशंस आ रही होती हैं वो एक्यूरेट होती हैं, उनमें एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की डेथ हो जाती है और कंसेप्शन नहीं हो पाती, ठीक है, सारा सिस्टम वहीं पर रुक जाता है, तो ख़वातीन हामला नहीं होती। तो ऐसे केस में दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। अगर आपके पास ऐसा केस आता है तो आप हिस्ट्री में पता चलता है आपको कि एसिडिटी का लेवल ज़्यादा है, तो वहाँ पर नेटम फास्ट देने से आप बहुत बड़ा मसला हल कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी दवा नहीं है इस हवाले से, ठीक है। कोई तो बड़े बड़े लोग बेचारे इसी चक्कर में रोते फिरते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो अगर आपको इस तरह की वजह मिल जाए तो ये दवा तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से आपको अच्छे रिजल्ट देगी, ठीक है। तो क्या है कि कंसेप्शन मीन उसका प्रेग्नेंट होना, डिफ़िकल्ट ड्यू टू एक्यूरेट सिक्रीशन। एक्यूरेट मीन कि जो ऐसी चीज़ जो एसिडिक होती है, जहाँ लगे वहाँ जलन हो, ठीक है, सिक्रीशन फ्रॉम वजाइना, वजाइना से जो सिक्रीशन आ रही हैं, सपोज लिकोरिया भी होगा तो वो भी एक्यूरेट होगा इसका। नेक्स्ट है लिकोरिया एक्यूरेट कोपियस क्रीम लाइक विद सावर ऑडर एंड इचिंग। बड़ा टिपिकल सा लिकोरिया है इसका कि उसमें क्या है, एक्यूरेट है, एक तो जिस हिस्से पे भी लगेगा जिस्म के वहाँ पर जलन होगी, ठीक है। कोपियस बहुत ज़्यादा मकदार में है, क्रीम कलर का है, क्रीम लाइक है, यानी कि थिक होगा, थिन नहीं होगा, ठीक है, क्रीम लाइक विद सावर ऑर्डर, और उसमें खट्टी स्मेल आ रही होगी, सावर ऑर्डर, खट्टी स्मेल, और साथ इचिंग होगी। ये एक चीज़ याद रखें बेटा, ये जो हमारी जेंटल ऑर्गन्स की सिम्टम्स होती हैं ये इंतहाई अहम तीन होती हैं, ये हमारी जनरल सिम्टम्स के बराबर होती हैं। अगर ऐसी सिम्टम अगर आपको किसी औरत में मिलती है लिकोरी के हवाले से भी, और वो मैरिड है, उसकी कंसेप्शन नहीं हो रही, अमल नहीं ठहर रहा, तो आप उसको ये दवा इस्तेमाल कराते हैं तो उसका लिकोरिया तो ठीक होगा ही होगा, साथ वो उसके बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। ये इस तरह की जो सिम्टम होती हैं, ये चूँकि जनरल सिम्टम के बराबर होती हैं तो ये वैल्यूएबल सिम्टम होती हैं। एक जनरल सिम्टम हज़ारों कॉमन सिम्टम पर भी हैवी होती है। अगर आपको इस तरह की सिम्टम मिलती हैं तो आप बहुत बड़ा भला कर सकते हैं किसी का। डॉक्टर ने भला ही करना ना, इंसानियत की बेहतरी के लिए डॉक्टर ये सारे काम करता ना। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, आपको नॉलेज होगा, तो इस तरह की सिम्टम से आप दवा देते हैं तो बहुत बेहतरी है सबकी। नेक्स्ट सिम्टम है
इचिंग ऑफ रिस्ट एंड फिंगर जॉइंट्स, इसमें जो हमारी रिस्ट, कलाई और फिंगर जॉइंट्स जो हैं इनमें एक हर वक्त दर्द सी रहती है, उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। तो नेक्स्ट है बेटर इन ओपन एयर एंड प्रेशर। इसका जो पेशेंट है हमारी नेट्रम फास्फोरिकम का, वो ओपन एयर में बेहतरी महसूस करता है और प्रेशर से भी बेहतरी महसूस करता है, दबाने से उसको सुकून मिलेगा, राइट। तो इसमें पेशेंट वर्स इन मॉर्निंग, और इसका जो पेशेंट है नेट्रम फास का, दिन के वक्त इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है, ठीक है, और रात के वक्त भी इसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने नेट्रम फास्फोरिकम की गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।